एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जिस चीज़ का वेट था फाइनली जो है वो वेट पूरा हो चुका है। जो लोग भी ये सवाल कर रहे थे अनीता जी से कि अनीता जी चाचा जी जो हैं जवाब लेने गए थे दादाजी से, कुछ समझाने गए थे कि बताइए क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो चीज़ आप हमें बताइए। और अनीता जी ने आज फाइनली वो सब चीज़ें बताई, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। अब बहुत सारे लोगों के मैं ऐसे कमेंट्स देख रही थी कि हमें जो है अनीता जी आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो देखिए मुझे जितनी समझ आई है मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ। दादाजी गए थे दादाजी के पास जवाब मांगने कि बताइए क्या करना है। तो दादाजी देखिए कितने जब बड़े पलटू राम है। दादाजी ने बोला है कि पहले केस तो अनीता जी करी हैं, अनीता और लाला जी ने पहले केस किया है, तो भाई पहले केस वो उठाएंगी, उसके बाद बसंती केस उठाएगी। लेकिन अनीता जी का कहना है कि जब हमने अपने वकील से बात की केस उठाने के लिए तो हमारे वकील ने मना कर दिया। उनके वकील का कहना ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा केस है, आपका केस तो बहुत छोटा है, आपके ऊपर जो केस लगा है ना, जो फसंतिया जी ने लगाया है वो केस बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर आप जो है कानूनी कार्रवाई करते भी रहेंगे तो उस केस में कहीं ना कहीं जीत जो है फसंतिया की हो सकती है। लेकिन कानून की अगर बात करें, अब आप लोग ये बोलेंगे उसके पास प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, तो देखिए औरतों के लिए जो कानून बनाया गया है ना, वहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर कोई औरत आके अपने मुंह से ये भी कह देती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म हुआ है और इन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर वैलिड मांगी जाएगी, अगर उसके पास प्रूफ नहीं भी है तो। इसीलिए जो है अनीता जी केस वापस लेने से डर रही हैं कि कहीं अनीता जी पहले केस वापस ले लें और उसके बाद फसंतिया जी ने जो इतना गंदा आरोप लाला जी और उनके दोनों बेटों पे लगाया है तो वो कहीं अपना केस वापस ना लें और आगे से जाके जो है ना अनीता जी को वो फंसा दें। जिस तरीके से फसंतिया ने ये माइंड गेम खेला है तो सच में वो बहुत ही चतुर चालाक औरत। वो सब जानती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और अनीता जी ने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि देखिए वो अकेली नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं वो अबला नार है, वो अकेली है, तो वो अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं जो फसंतिया ने जो अनीता जी के ऊपर ये गंदे वाला केस लगाया है उन सबके पीछे वो लोग जिम्मेवार है जिन्होंने फसंतिया को ऐसा करने के लिए उकसाया है। वापस लेने के लिए तो बोला ही दादाजी ने, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं कि लाला जी जो है ना उनको खर्चा भी देंगे। मतलब फसंतिया के भाई और फसंतिया के जीजा जी का जो भी खर्चा हुआ है इस केस में या आना जाना जो भी चीज़ें, वो लोग जो है पैसों के डिमांड कर रहे हैं। मतलब कितने गंदे लोग हैं। एक तो इतना गंदा केस जो है किसी इंसान के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद उनसे पैसे भी मांग रहे हैं। बात इनके घर की, तो चाचा जी ने सही बात बोली बिल्कुल कि जब वहाँ पर फैसला हो गया था कि एक इंसान ऊपर रह लो एक इंसान पूरा नीचे का ले लो, तो वो सही था। लेकिन भाई फसंतिया जी को तो हर चीज़ चाहिए, उनको ऊपर धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए, बारिश पानी जो चीज़ें भी होती है ना वो सब उनको चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मतलब चैन से जीने ही नहीं देती किसी को भी। और जिस टाइम इनका ये बंटवारा हो रहा था चाचा जी कहते हैं उस टाइम इनके भाई और जीजा वहीं थे। इनके भाई और जीजा ने जो है ये बंटवारा करवाया था कि नहीं हमारी बहन को जो है ना ऊपर भी हिस्सा चाहिए नीचे भी हिस्सा चाहिए। अगर ये हिस्सा उस टाइम पे इस तरीके से हो जाता है कि एक इंसान नीचे का ले लेता एक ऊपर का ले लेता तो ये मैटर आज इनका होता ही नहीं। लेकिन फसंतिया को जो है हर चीज़ में अपनी टांग अड़ानी है, कभी भी वो कहा नहीं सुनती। और दादाजी के तो आप भूल ही जाइए, पता नहीं वो कैसे पिता हैं। ऐसा तो कोई सौतेला पिता भी नहीं करता अपने बच्चों के साथ जैसा कि आज दादाजी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की सुनते हैं, जो वो बोलती है वही वो बोलते हैं। जो उस दिन बोल रहे थे ना कि किवाड़ लगवाए हैं हम, खिड़की लगवाए हैं, हमने भी ये लगाया है वो लगाया है, तो उसमें भाई चाचा जी ने जो है बोला है कि देखिए जो उन्होंने किवाड़ और ये खिड़की लगवाई है ना उसमें तो आधा हिस्सा हमारा है। और लेकिन हमने आज तक नहीं बोला। बताइए दो भाइयों के बीच में आज तक हिस्सा लगा है, उनके आज तक पेपर नहीं बने। लेकिन फसंतिया इतना उचक उचक के बोल रही हैं हमें तो पेपर बनवाना है, हमें ये बनवाना है। और जो दादाजी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम कमा के ऐसा पैसा लगाए वैसा लगाए, ये दरवाजा लगवाए, तो उसमें तो उनके भाई का खुद आज भी हिस्सा। सच माने तो अनीता जी की बातों से आज लग रहा था कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं इस औरत से, इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो बोल रही थी कि हम तो अपना सब कुछ देने को तैयार है, एक बार हमें दादाजी बोल दें कि भैया ये जो है ना ये सब इनके नाम कर दो, हम तो उन्हीं को दे देंगे। दादाजी बना लें अपनी फसंतिया को जो है अंबानी। और वो सच में ही शुरू से उनकी यही चाल रही है कि इनको काम सिखाइए, इनको घर बनवा दीजिए, ऐसा करवा दीजिए। जब उनके बेटे बहू ने, बड़े बेटे बहू ने सारी चीज़ें उनके मान के वो सब चीज़ें काम कर दिया, उनको काम सिखा दिया, घर बनवा दिया, तो उसके बाद दादाजी एकदम से पलट गए। अब अचानक से पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा उठा है
कि वो अपने बेटे और बहू को परेशान करने में लगे हैं। अनीता जी ने बोला अपनी वीडियो में कि देखिए हमने मेहनत की है, दिन रात लग के मेहनत की है, तभी तो ये घर बना है। अगर मैं सोई रहती, हम लोग काम ना करते तो आज ये घर खड़ा हो जाता जिसके ऊपर इतनी लड़ाई कर रहे हैं। और जितना पैसा इस घर में लगाया है, अगर इतना पैसा हम कहीं और जमीन लेके घर बनाते तो इतनी बिल्डिंग खड़ी हो जाती, लोग देखते रहते कि कितना अच्छा घर बना है। लेकिन हमारा जो है मती मारी गई थी उस टाइम पे, जो है हम बाबूजी के कहने में आ गए, क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, घर के हमारे गार्जियन हैं, उनकी बात हमने जो है सिर आंखों पर रखी। लेकिन क्या पता था कि कल को आने वाले टाइम में यही लोग हमें काटेंगे। जो लोग आज फसंतिया के रिश्तेदार बने हुए हैं, जो लोग आज भाई बने हैं, जो लोग जीजा बने हुए हैं, खूब उचक उचक के आ रहे हैं, उसको जो है प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए जो है सारी चीजें बताते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं, यही वो लोग थे जब फसंतिया इतने बुरे हाल में थी, जब ये लोग कभी नहीं दिखते थे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसा है तो सब रिश्तेदार भी आपके, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई पड़ोसी भी आपसे बात नहीं करेगा। जब इनकी बहुत बुरी हालत थी, जब लाला जी और अनीता जी ने इनका साथ दिया था, उस टाइम पे इनके ये भाई कहाँ गए थे। आज अगर फसंतिया 1 से 1.5 लाख रुपए यूट्यूब से इनकम कर रही है, आज रिश्तेदार भी आ गए हैं। आज पैसा है तो रिश्तेदार भी हैं, कल अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे। सारी माया तो भैया पैसों की है, पूरा खेल जो है पैसों का है। और जो फसंतिया ने जो ये केस किया है ना कहीं बंटवारे के लिए ही किया है कि मैं इतना बड़ा इनके ऊपर झूठा आरोप लगा दूंगी, ये लोग परेशान हो जाएंगे, और सच में ही परेशान है। इधर से जो अनीता जी ने एक बात बोली ना, सच में सुन के बहुत दुख हुआ मुझे कि बाबूजी कितना खुश हो रहे हैं कि अरे वाह कितना अच्छा केस लगा दिया है, बड़ा केस है हमारा, तो बड़ा केस लगाया है इनके ऊपर, अभी तो ये सब बात मानेंगे। मतलब किस तरीके के ये पिता हैं, कलयुगी पिता। तो नहीं चाहिए इतने बड़े बुजुर्ग इंसान को, लेकिन इतना बड़ा बुजुर्ग इंसान ही जब अपनी मति खो दे अपने बच्चों के लिए, तो फिर लोग क्या ही बोलेंगे। इससे जो है दादाजी को जो है ना फसंती दिखती रहती है, खाली उनके बच्चे दिखते हैं बस, और कुछ नहीं दिखता। वो कभी भी इस चीज को एज्यूम नहीं करते कि सच में क्या मेरी सेवा हो रही है या सिर्फ कैमरे के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। क्योंकि जितना हमने एज्यूम किया ना अभी तक, सारा नाटक जो है सेवा पानी जो दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है। क्योंकि मैं लास्ट 5 से 6 दिन से लगातार इनके व्लॉग देख रही हूँ। 5 दिन पहले इन्होंने दादाजी को नहलाया था, अभी तक दादाजी नहाए नहीं है। तो भैया ऐसे होती है सेवा? जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि 5 दिन पहले एक बुजुर्ग इंसान को नहलाया है, उसके बाद वो चल फिर नहीं सकते, सोचे उसकी क्या हालत होती होगी। तो ऐसे ही सेम इन्होंने दादी जी के साथ किया था। तो अनीता जी और लाला जी उस दिन बोल रहे थे कि जब हम जो है माँ जी को वहां से उठाकर ले गए थे तो उनके शरीर में से पता नहीं क्या क्या गिर रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बुजुर्ग इंसान जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, परमानेंट बिस्तर पे ही है, अगर उसको आप डेली नहलाओगे धुलाओगे नहीं, सेवा पानी नहीं करोगे, साफ स्वच्छ नहीं रखोगे, तो आप सोच सकते हो कि उसकी कितनी बुरी कंडीशन होगी। और आने वाले टाइम में जो है दादाजी के भी साथ यही होगा। हाइजीन का इनको एच भी नहीं पता, हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। हाइजीन को देखते हुए तो लाला जी ने बोला था कि ये बोरा जरा इधर से इधर कर दो। और अनीता जी ने ये चीज भी चाचा जी से पूछवाई है कि आप बताइए जिस टाइम पे लड़ाई हुई थी उस टाइम पे क्या किया था? खाली उन्होंने बोरा पकड़ के ऐसे किया था कि देखो ये क्या गंद मचा रखा है तुमने, उसी पे ये मार कुटाई करने लगे। और चाचा जी ने हाँ भरी कि हाँ सच में मार कुटाई हुई थी, क्योंकि हमें फटाफट से आके किसी ने बोला कि लाल बाबू को मार रहे हैं, तो हम फटाफट से जाके पहुंचे उनको बचाने। तब तक वो कुएं के पास जो है उनको गिरा चुके थे। इनकी कोलवाई की या जो जमीन छुड़वाई उस चीज का कोई हिस्सा फसंती नहीं रखती है, या तो उन सब चीजों के पैसे दे जो उस टाइम पे लगे थे, उस टाइम की कीमत और आज की जो कीमत है, आज की कीमत के हिसाब से फसंती को आधा पैसा देना चाहिए, तब जाके जो है इस घर का हिस्सा होगा। देखिए भाई बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं अनीता जी को कि अनीता जी आप बुलडोजर चलवा दीजिए, घर तुड़वा दीजिए। तो देखिए मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि कितना पैसा लगता है नए घर बनाने में आप लोग समझ सकते हैं। और मैं तो अनीता जी को ये भी कहूँगी कि आपको अपना घर छोड़ के या कुछ भी उसको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, जितना उनका हिस्सा है खाली उतना दीजिए। क्योंकि कितनी मेहनत से आपने ये पैसा कमाया है, दिन रात एक करके आपने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया है। अपनी मेहनत का पैसा ऐसे किसी को नहीं दे दिया करते। देखिए दान धर्म करना या किसी पे दया करके देना वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जहाँ पे लड़ाई करके कोई इंसान मांगता है ना, तो वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अनीता जी को जो है इतना मोटिवेट होना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, ना ही उनको गाँव छोड़ना चाहिए। जिस तरीके की वो बहकी बहकी बातें कर रही थी कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, हम तो सब यहाँ से इनको दे के चले जाएंगे, तो मेरा कहना यह है कि अनीता जी को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके की चीज़ें आज वो बोल रही है इससे तो उनका और हौसला बढ़ेगा। वो लोग सोचेंगे कि हाँ अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो देखिए हमारा केस कितना बड़ा है और आज ये लोग कितना परेशान हो भी चुके हैं, तो क्यों ना हम अपना केस जो है यही रखें और हम लड़ते रहेंगे केस को।
जब तक ये लोग हमें अपना सब कुछ नहीं दे देते। और कहीं ना कहीं उनके मन में यही सब चीजें चल भी रही हैं, सब उनके इंटेंशन अच्छे से जान रहे हैं। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।